मशहूर बॉलीवुड आइटम गर्ल नोरा फतेही ने कर दिया ऐसा गंदा काम कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें गालियां दे रहा है। शाहरुख खान की नई मूवी पठान में अब नया क्या हो गया कि ये मूवी रिलीज के तुरंत बाद ही इसे बैन करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। एसआरके पठान मूवी के लिए इतना पैसा लेते हैं कि रॉकी भाई की केजीएफ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी उनके सामने फीका पड़ जाएगा और मोदी जी के घर के बिजली का बिल सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। नोरा फतेही ने किया भारत के साथ ऐसा धोखा कि अब लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जब नोरा फतेही को एक डांस परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, तब अपनी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद नोरा ने स्टेज पर भारत का तिरंगा फहराया। हालांकि इसी बीच नोरा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने भारत का तिरंगा उल्टा पकड़ लिया, जिसके बाद जैसे ही उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब वहां लोग नोरा के इस गलती के लिए उन्हें काफी ज्यादा गालियां देने लगे। खैर, भले ही नोरा ने तिरंगा उल्टा पकड़ा, पर वो उस दौरान स्टेज पर जय हिंद के नारे लगा रही थी, जिस वजह से कई लोगों ने उनकी उल्टी तिरंगा पकड़ने वाली बात को जल्दबाजी में होने वाली महज एक सामान्य से गलती करा। कुछ डेयरिंग काम एसआरके की नई फिल्म पठान भी कर रही है। शाहरुख खान की पठान फिल्म में ऐसा क्या दिख गया जो हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं उसका विरोध? दरअसल पठान फिल्म का जो बेशर्म रंग गाना है उसे लोग आपत्तिजनक बता रहे हैं, क्योंकि इस गाने में दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज रंग की बिकनी पहनी है और शाहरुख खान पीछे से उन्हें पकड़े हुए हैं, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी गुस्सा जाहिर किया है, क्योंकि उनके मुताबिक भगवा रंग की बिकनी पहनना और अश्लील दृश्य दिखाना अपने आप में ही हिंदुओं का अपमान है, जिससे कई हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। और अगर फिल्म से दीपिका के कपड़ों का रंग और अश्लील दृश्य नहीं हटाया गया, तब वो मध्य प्रदेश में पठान को बायकॉट किया जाएगा। इसी विवाद के बीच कई जगहों से जहां शाहरुख खान और दीपिका के पोस्टर्स जलाने की बात सामने आ रही है, लेकिन महज 16 साल की उम्र में अपना सब कुछ खोकर जब शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए, तब उन्हें कोई नहीं जानता था, मगर कुछ सालों के बाद उन्हें न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरी दुनिया किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानने लगी। साथ ही चांद की जमीन भी बिना खरीदे उनकी हो गई और फिल्मों के लिए कोई फीस न लेने के बावजूद एसआरके करीब 5910 करोड़ की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं। एक वक्त था जब शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छत के लिए भी जगह जगह भटके, और जब उन्हें रहने के लिए किराए का घर मिला, तब नौबत ये आ गई कि उसका किराया भी उनके एक दोस्त राजीव को भरना पड़ा। शाहरुख दिन के 18 से 20 घंटे काम करके अपने पैसे बचाने के लिए बस से सफर किया करते थे और कई बार तो भूखे पेट ही सो जाते थे, जिसके बाद उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और आखिरकार साल 2001 में उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने मन्नत को 13 करोड़ में खरीद लिया, जिसके बाद ही उन्होंने इसका नाम मन्नत रखा, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि वो ख्वाहिश थी जो बड़ी मुश्किलों से पूरी हुई। दोस्तों, एसआरके के इस 6 मंजिला घर के अंदर 5 शाही बेडरूम्स, एक लाइब्रेरी और जिम के साथ साथ एक पर्सनल मूवी थिएटर भी है, जहाँ किंग खान अपने परिवार के साथ लग्जरी लाइफ जीते हैं। ये घर वाकई में इतना बड़ा है कि इसमें 225 लोग आराम से एक साथ रह सकते हैं। एसआरके सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीरों में भी गिने जाते हैं, क्योंकि उनके पास दुबई की मोस्ट लग्जूरियस एरिया पाम जुमेराह में करीब 14,000 स्क्वायर फीट में फैला एक आलीशान आइलैंड होम है, जिसका नाम है जन्नत। इस एरिया में घर कितने महंगे होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि एसआरके के इस घर की कीमत करीब 24 करोड़ रुपए है, जिसमें खूबसूरत बेडरूम्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले बाथरूम, किचन, स्विमिंग पूल और रिमोट कंट्रोल गैराज के साथ साथ बीच एरिया भी मौजूद है। शाहरुख खान के पास अपने खुद की लग्जूरियस वैनिटी वैन भी है, जो बाहर से जितनी विशाल है अंदर से उतने ही लग्जूरियस, क्योंकि इसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एसआरके को कंफर्ट देती है, जैसे कि लिविंग रूम, मेकअप रूम, वाटर बाथ, सेंट्रल एसी और एक छोटा सा किचन भी, जिसके चलते इसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए होती है। एसआरके के पास दुनिया की सबसे महंगी कार्स में से एक बुगेटी वेरॉन भी है, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ है। इस कार के अलावा उनके पास BMW i8, BMW 6 सीरीज, BMW 7 सीरीज, रॉल्स रॉयस फैंटम, ड्रॉप हेड कूप और बेंटले कॉन्टिनेंटल GT जैसी कई महंगी कार्स भी है, जिनमें से सबकी कीमत लगभग 2 से 8 करोड़ के बीच है। अब फिल्मों की बात करें तो किंग खान ने अब तक 80 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है, और यही कारण है कि अब वो एक फिल्म करने के पूरे 50 से 55 करोड़ तक चार्ज करते हैं। हालांकि ये चार्ज उनकी एक्टिंग का नहीं होता, बल्कि फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लेने का और एंडोर्समेंट करने का होता है। खैर, अब तो ऐसी भी खबरें हैं कि एसआरके ने अपनी आने वाली फिल्म पठान के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए लिए हैं, जो दिखाता है कि अगर वो एक्टिंग के पैसे लेने लग जाएं, तब मूवी मेकर्स के पास बाकी कास्ट को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान पैसों के लिए शादियां भी अटेंड करते हैं, और सिर्फ शादी में दर्शन के लिए उनका चार्ज लगभग 4 करोड़ होता है, और अगर वो थोड़े बहुत ठुमके मार दे तब उनका ही प्राइस लगभग 7 से 8 करोड़ पहुंच जाता है,
जो उनके लिए फायदे का सौदा ही है, क्योंकि हर साल 8 से 10 शादियों में तो उनका जाना हो ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर आने वाले बिजली के बिल की कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मोदी जी का सालाना बिल करीब 21 लाख रुपए का होता है। और ये बिल इतना ज्यादा क्यों है, ये तो किसी को नहीं मालूम, मगर लोग अंदाजा लगाते हैं कि मोदी जी जहाँ रहते हैं वो सिर्फ घर नहीं बल्कि 5 बंगलों का एक समूह है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 5 के 5 बंगलों में सिर्फ मोदी जी ही रहते हो, बल्कि इनमें से कुछ बाहर से आए बड़े बड़े गेस्ट के लिए बनवाए गए हैं, जबकि कुछ में जरूरी काम और जरूरी मीटिंग्स होती है। इतना ही नहीं, मोदी जी का ज्यादातर काम भी इन्हीं बंगलोज में बनाए गए ऑफिस में होता है, जिसके चलते उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शायद यही कारण है कि उनका बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है। वैसे ये जो बिल है इसे मोदी जी अकेले नहीं भरते, बल्कि उनके यहाँ रहते हुए सिर्फ अपना और अपने खाने का खर्च उठाना पड़ता है, और इसके अलावा बाकी की सभी चीजें उन्हें प्रधानमंत्री होने की वजह से फ्री में मिलती है।